दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है जल्दी हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। लगातार दोस्तों मैंने आपको सभी विषय के इम्पोर्टेंट बताना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका फिजिक्स के इम्पोर्टेंट मैंने बता दी है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इस वीडियो में दोस्तों हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। क्रम से दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड बताने वाला हूं, तो अच्छे से आपको क्या सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ओके, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ओके, जो क्वेश्चन बताऊं इतने तो आपको एकदम रट ही लेना है, बाकी और भी आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊं इन्हें आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि इनके हाई चांस है आने के। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। यानी आपको मोललता और मोललता की आपको परिभाषा अच्छे से आपको तैयार करना है इकाई सहित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल टाइप का इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में और बिल्कुल सिंपल रहता है कि 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा जा रहा है? बिलियन की मोलरता। ओके, तो बस आपको क्या है मोलरता का सूत्र लगा देना है। सूत्र लगाने पर आपको ये सब वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके सूत्र पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जैसे आपका मोलरता है, मोल प्रवाह है, ओके, पार्ट्स पर मिलियन है, नॉर्मलता हो गया। तो ये आपके जो टॉपिक इनकी आपको परिभाषा जरूर तैयार करना है, साथ ही सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। सूत्र याद कर लेते हैं तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन न्यूमेरिकल आता है तो आप सूत्र लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट है मोल प्रवाह किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। सब 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका, तो अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है शुद्ध जल की मोलरता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिगेंड किसे कहते हैं, किलेट क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन तो आपका दोस्तों 100% रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। चाहे दोस्तों आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका 100% फिक्स रहता है कि आपका आना ही है इस टाइप का। ओके, जिसमें आपको क्या किया जाता है, जिसमें दोस्तों आपको उपसंयोजी यौगिक दिया जाता है और उसका आपको क्या है IUPAC नाम लिखने के लिए कहा जाता है। या फिर दोस्तों इसका उल्टा हो सकता है, आपको IUPAC नाम दे दिया जाए और कहा जाए उपसंयोजी यौगिक का सूत्र लिखिए। ओके, तो सूत्र से IUPAC नाम कैसे होता है, IUPAC नाम दिया है तो सूत्र हमें कैसे बनाना है, ये आपको जरूर सीख लेना है। अब दोस्तों आपका ये फिक्स नहीं है, ओके, कि आपका यही आए, कोई भी आपको दिए जा सकते हैं, इसका पूरा रूल होता है। अगर वो सीख लेते हैं ओके तो फिर आपसे क्या है बनने लगेगा, तो आप इन्हें रट भी नहीं सकते, ऐसा नहीं। ओके, 5-10 है तो आप उन्हें क्या है आसानी से उन्हें याद कर लें, तो इन्हें याद भी नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं ये और कोई भी आ सकते, बन के भी आ सकते हैं। तो आपको नियम के आधार पर सीखना पड़ेगा किस प्रकार से हमें उपसंयोजी यौगिक के सूत्र से IUPAC नाम में बनाना पड़ता है। ओके, तो अगर ये आप सीख लेते 2 नंबर दोस्तों आपके फिक्स हो जाएंगे। आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका फिक्स ही रहता है। ओके, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन फिर भी ये आपको 30-40 जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जिनमें से मैंने इनकी पूरी PDF तैयार की है, पूरा कोर्स में आपको दिया हुआ है। ओके, तो आप एक कोर्स में जाकर इसकी PDF देख लीजिएगा, तो उतना आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस उनकी कर लेना है। साथ ही वहाँ मैंने पूरा रूल भी समझाया है। ओके, तो अगर अभी तक आपने क्या है क्लास 12 तक का बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। ओके, तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DNA और RNA में अंतर लिखिए। ओके, आपका जो लास्ट अध्याय है, सबसे लास्ट अध्याय 10 है जैवाणु, उससे भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आने हैं, तो वो भी मैंने कवर किए। तो DNA और RNA में अंतर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्लों की परिभाषा दीजिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विक लवण और संपूर्ण लवण में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। ओके, नेक्स्ट है संक्रमण धातु में अच्छी उत्प्रेरक होती है क्यों। नेक्स्ट है लवण सेतु के कार्य लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 23 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप तैयार करते जाइएगा। तो ऐसा आपको नहीं मानना कि केवल आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम की भी आपकी तैयारी होती जा रही है, क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन तैयार करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है समन्वय संख्या को परिभाषित कीजिए। उपसंयोजी यौगिक में आयनन समझौता को एक उदाहरण देकर समझाना है। नेक्स्ट है संकुल आयन या जटिल आयन
की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है जुटर आयन किसे कहते हैं। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस टाइप का आ जाता है, जिसमें आपका ग्लूकोज की 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाब की गणना करना है। तो इसमें आपको क्या प्रासरण दाब निकालना है। अब प्रासरण दाब से संबंधित जो आपका फॉर्मूला होता है उसे आपको लगाना है, वैल्यू पुट करना है, से भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट है, आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अब फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए प्रासरण दाब का। क्लियर है। तो ये जो मैं आपको बताए हैं 2 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने क्वेश्चन बताए प्योर सेलेक्टेड हैं। अगर ये वीडियो आप अपने केमिस्ट्री के टीचर को भी दिखाते हैं तो वो भी कहेंगे कि जितने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं सब प्योर एकदम सिलेक्टेड हो गए। तो तैयार आपको कर लेना है और बोर्ड एग्जाम की भी दोस्तों आपको क्या है एकदम तैयारी होती जा रही है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर में पहला हमारा क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निम्न को समझाइए, फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। आपके कुछ टॉपिक हैं आपके, जैसे पहला अध्याय है बिलियन वाले में आपका मूलरता है, ओके, फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन है, मूल प्रवाज हो जाता है, हेनरी का नियम हो जाता है, राउट का नियम हो जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं ओके जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो उनमें से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई आपका टॉपिक आता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। SN1 SN2 अभिक्रिया में क्रिया विधि। अब देखिए यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, एक साथ मैंने कर दिया है, लेकिन पेपर में आपका ऐसा नहीं आएगा, कोई एक चीज़ आएगी। हो सकता है ऐसा है SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि आपसे पूछा जाए या फिर अंतर पूछा जाए। ओके, तो आपको क्या करना है, इसकी SN1 SN2 की क्रिया विधि तैयार कर लीजिएगा, साथ ही इनमें अंतर तैयार करके रख लीजिएगा, फिर जो पूछा जाए आपको बता देना। ओके, अंतर आएगा या फिर आपकी क्रिया विधि आ सकती है। ओके, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, फिर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंथेनाइड संकुचन से क्या तात्पर्य है, कारण एवं तत्वों पर प्रभाव समझाइए। तो लेंथेनाइड संकुचन का टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या है ये आपको सीख लेना है, फिर इसके क्या कारण होते हैं वो आपको तैयार करना है, फिर लेंथेनाइड संकुचन का तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड में अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम देखिए 22 में क्वेश्चन आया था ये आपका। ओके, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, और एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन आया आपका ये। नेक्स्ट है संगमर तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए, परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयनों का निर्माण और चुंबकीय गुण। तो इन आपको गुणों के आधार पर संगमर तत्व की आपको क्या है व्याख्या करनी है। साथ ही संगमर तत्व क्या है मिश्र धातु बनाते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो ये आपको क्या है पॉइंट देख के रखना है। ओके, तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में प्रमुख अंतर दीजिए। नेक्स्ट राउट के नियम क्या है, इसकी गणितीय व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। फिर मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए, कोई आपको 3 अंतर बताना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताए हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अगर जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहते हैं आप तो आप अपनी तरफ से क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और अपना तरफ से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं जल्दी आपकी त्रैमासिक परीक्षा से पहले ही, आपके केमिस्ट्री के पेपर से पहले ही सभी के मैं आपको क्या सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा अपनी लैंग्वेज में। ओके, ताकि आप क्या त्रैमासिक परीक्षा में बेहतरीन नंबर ला सकें। ओके, तो बस आपको अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि आपको पता काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है क्वेश्चन रिसर्च करने पर और लाने पर। ओके, आगे देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण। तो 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण में सबसे पहले हम देख लेते हैं अभिक्रियाएं। ओके, अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा चिंता रहती है विद्यार्थियों को। तो अभी दोस्तों बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत सारी आपकी अभिक्रियाएं हैं, और मैं आपके जो अभिक्रियाएं जिस अध्याय से आती है, जैसे अध्याय 6 है, अध्याय 7 है, अध्याय 8 है, यहाँ से आपकी अभिक्रियाएं बनती हैं। लेकिन अभी हम बात करते हो त्रैमासिक में आपका अध्याय 6 एक ऐसा अध्याय है जिसमें अभिक्रियाएं आनी है। ओके, तो आपको कौन कौन सी अभिक्रियाएं भी त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली उनको दोस्तों मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया आपको पढ़ना है, होस्ट-डीकर अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ 6 मैंने अभिक्रिया जो अति महत्वपूर्ण है। शायद ही आइडोफॉर्म भी है आपका। ओके, हेलोफॉर्म में आइडोफॉर्म का है वो अभिक्रिया है। तो 6 से 7 अभिक्रिया हैं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, अब पेपर में ऐसा नहीं होगा कि 6-7 जो मैंने अभिक्रिया बताई एक साथ आ जाए। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आता है तो 4 अभिक्रियाएं कोई भी आपसे पूछ ली जाएगी। ओके,
यह हो सकता है केवल 2 विक्रियाएं पूछ लिया जाए। ओके, इस प्रकार से अगर 4 नंबर का आता है 4 विक्रियाएं पूछ ली जाती है तो केवल आपको इनके जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो बस बता देने हैं। और 4 नंबर का में अगर आपकी 2 विक्रियाएं पूछ लेते हैं तो फिर आपको उसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी और उसका सबको समीकरण भी बताना पड़ेगा। ओके, तो किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, 4 विक्रियाएं पूछ ली जा सकती हैं, हो सकता है आपको 2 विक्रिया पूछ ली जाए। ओके, तो किसी भी टाइप से आ सकता है, लेकिन जिस 6 से 7 जो विक्रियाएं इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। और क्या तैयार करना है, इनका जो आपकी पूरी थ्योरी होती है 2 लाइन की वो आपको विक्रिया की तैयार करना है। फिर इसके बाद जो आपका समीकरण होता है वो आपको दोस्तों क्या तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंट जेप का नियम लिखिए। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम क्या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और आपका विद्युत अपघटनी सेल में आपको क्या है अंतर बताना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 22 में एक क्वेश्चन आया था आपको। नेक्स्ट कोलास का नियम के अनुप्रयोग सहित आपको समझाना है। कोलास का नियम क्या है और उसके 2 अनुप्रयोग अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। साथ ही कोलास के नियम संबंधित इस बार न्यूमेरिकली बन जाता है, तो इसे भी एक बार आपको देख लेना है। नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय बताइए। आगे देख लेते हैं। ओके, जितने में आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसारीclasses.com से जाकर आप देख सकते हो, वहाँ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और साथ ही मैंने यहाँ पूरा सिलेबस डाल दिया क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा का, तो वो सिलेबस की पीडीएफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो बिलियन वाले चैप्टर से आपके जो 4 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो आपके मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से या मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से रहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है आपका कि मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलय की मूललता और क्वथनांक उन्नयन में क्या संबंध है। फिर नेक्स्ट है मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, किसी विलय की मूललता और हिमांक में अवनमन से क्या संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपके लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको केमिस्ट्री के एकदम सिलेक्टेड 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले प्रश्न बता दिए हैं। सभी दोस्तों आपको तैयार करना है। जितने क्वेश्चन आप बता रहे हैं तो इन्हें अगर तैयार कर लेते हैं तो त्रैमासिक परीक्षा की तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी, और मेन आपकी बोर्ड एग्जाम की भी आपके काफ़ी हद तक क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।